हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और आज मैं एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसे हम कहते हैं विजन डायरी। मुझे हमेशा से लगता था विजन बोर्ड बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे ब्रेन मुझसे कह रहा हो भाई आज गाड़ी चलाते हैं, और वहीं दूसरा दिमाग कह रहा हो कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे पेट्रोल के लिए। और हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन का कभी था ही नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का। अब देखो, मैं थोड़ा ब्रेन साइंस के साथ आपको इस चीज को समझाती हूँ। हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक कहता है कॉन्शियस माइंड जो हमेशा हमें ड्रिवन रखता है और कहता है बेटा सपने देखो, गोल्स बनाओ, गोल्स अचीव करो, विजन बोर्ड बनाओ। और वहीं हमारे पास एक ब्रेन और है जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो हमें हमारी पुरानी चीजें याद दिलाता है, बेटा पहले ऐसे हुआ था ना, तो प्लीज केयरफुली। ना ये ब्रेन गलत है ना वो ब्रेन गलत है, प्रॉब्लम यहाँ पर है ही नहीं। प्रॉब्लम है हमें समझना है हमारे लिए क्या सही है, कब सही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को मैं एक और तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए हम कार चला रहे हैं, आप ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन वहीं ब्रेक जो है वो पीछे सीट पर बैठा हुआ कोई बंदा है वो दबा रहा है। विजन बोर्ड उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है जो ड्राइवर सीट पर हैं, लेकिन विजन डायरी उनके लिए बहुत अच्छी काम करती है जो ब्रेक अप्लाई करने वाली जगह पर बैठे हुए हैं। तो मैं 2026 में विजन डायरी कैसे बनानी है ये आपको अभी बताने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले कोई इतना फैंसी चीज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपली एक नॉर्मल नोटबुक ले लीजिए या कोई सिंपल डायरी ले लीजिए, उसमें अपना नाम लिख दीजिए और लिख दीजिए विजन डायरी 2026। अगले स्टेप में आपको सबसे पहले अपना डर लिखना है। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। बिल्कुल, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उस डायरी में एक अपना डर लिखेंगे और उसके लिए मैं प्रॉम्प्ट आपको बताने जा रही हूँ। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे किस बात का डर है, बिना फिल्टर, बिना कुछ ज्यादा पॉजिटिव हुए, जस्ट सिंपली जो मन में आता है वो आप वहां पर लिखिए। एज सिंपल एज दैट। इस स्टेप को करने से हमारे अनकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिलता है और उसे लगता है कि हाँ अब मुझे कोई सुन रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। जब हमारा डर हमारे सामने होता है तो नेक्स्ट स्टेप पर ये प्रॉम्प्ट पे आपको काम करना है। आपको लिखना है 2026 में मेरे पास ये डर है, लेकिन फिर भी मैं ये करना चाहती हूँ। कोई बड़ा गोल नहीं, जस्ट इसमें सिंपल फीलिंग्स लिखनी है। जैसे कि आप चाहते हो कि इस साल मैं थोड़ा ज्यादा शांत हो जाऊं, इस साल मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकूं, ऐसी सिंपल फीलिंग्स। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप 4। यहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि मैं हर समय परफेक्ट नहीं हो सकती। हम धीरे धीरे चलेंगे, स्लो एंड स्टेडी रहेंगे। तो आप अपनी डायरी में लिखेंगे, मैं आज ही सब कुछ परफेक्ट नहीं करूंगी, मैं टाइम लूंगी और आराम से परफेक्ट करूंगी। अब हम आ जाते हैं स्टेप 5 पर, जिसमें हम बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ रखते हैं। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये टास्क डेली नहीं करना है। जब आप बहुत ज़्यादा हैवी फील करें, ओवरवेलमिंग फील करें और आपको लगे कि आपके मन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, तो आप जर्नलिंग में, जब ये विजन डायरी में आप वो अपने मन की बात लिखेंगे, तब वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। तो ये कोई डेली टास्क नहीं है, आपका जब मन करे, जब आप चाहें, जब आप हैवी फील करें, तब इसे आप लिखें। तो ये हुई विजन डायरी 2026 की बात।
अब मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताती हूँ। देखिए, अनकॉन्शियस माइंड हमें सिर्फ डराता नहीं है, उसका काम है हमें प्रोटेक्ट करना, हमें सेफ फील कराना। लेकिन प्रॉब्लम तब आने लग जाती है जब हम उस पर ब्रेक अप्लाई करने लग जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को सुनने लगते हैं, वो हमें कोऑपरेट करने लगता है। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। और उसमें जो चेंज आता है वो परमानेंट रहता है। और लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जब भी लिखते वक्त हाथ कांपे या डर लगे तो एक बात जरूर याद रखिएगा, क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया है कि विजन डायरी 2026 में आपको करना क्या है। आई होप मैं आपकी मदद कर पाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखकर बताएं विजन डायरी 2026। थैंक यू।